रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिल में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबारी के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। उनके परिवार में कौन कौन है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वे देश की तरक्की और दूसरे के बारे में सोचते रहे। वे भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज़्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि यह नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन क्या आप उनकी प्रेम कहानी को जानते हैं, जो उन्होंने खुद एक बार शेयर की थी? रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक डर था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल के रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी एक प्रेम कहानी थी। ये प्यार अधूरा रह गया था। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को लगा कि जिस महिला को वो प्यार करते, वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की को भारत के आने नहीं दिए और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान है। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग से खास लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठन और एनिमल सेंटर्स को दान भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या कोरोना महामारी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदारी एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने उसे 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी।